हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का केमिस्ट्री, जो कि एक टॉपिक है रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोग जो है तत्व, उसके प्रकार और भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर पढ़ चुके थे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाके इजी पूर्वक उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पहले ही जो है ये 5 नंबर में भी पूछे जा चुके हैं। और ये हर बार जो है इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ही रहते हैं, महत्वपूर्ण ही रहते हैं, जिसको हम लोग VVI बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी भाषा में VVI बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हम याद करा के जाएंगे, क्योंकि हम आपको केवल सिखाने ही नहीं बल्कि याद कराने भी आए हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो देखिए, ये जो धातु होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि धातु के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, धातु में पढ़ रहे थे, धातु के ही बोलेंगे। ठीक है, धातु के जो परमाणु होते हैं वो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? तो धनायन बनाते हैं। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। कैसे धनायन बनाते हैं, यहाँ से समझते चलते हैं। ठीक है, बात समझिए। जैसे मान लेते हैं सोडियम है, 11 होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा। अगर देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाहतम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही प्लस आता है, क्योंकि जो त्याग करता है वो प्लस। तो देखिए धातु के परमाणु क्या बना दिए, धनायन बना दिया। धनायन का मतलब ही क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब अधातु के परमाणु क्या बनाते हैं, देख लीजिए, यहाँ से हम लोग समझते चल रहे हैं। अधातु के परमाणु जो है ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ऋणायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। एक पुराने वाले चैनल पे हम डाले थे वीडियो, जिसमें एक कमेंट आया था कि सर आप इतना शॉर्ट में बताते हैं, लड़के कैसे लिखेंगे। तो देखिए शॉर्ट में केवल हम आपको याद कराते हैं। ठीक है, समझाने के लिए आते हैं, आपके एग्जाम में लिखने वाले नहीं बता रहे। आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, चाहे आप नोट्स कैसे बनाइएगा, तो आप बनाइए कि धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। मैं जो बोल के समझा रहा हूँ ना, जो बोल के समझा रहा हूँ वो आपको लिखना है, ये परमाणु धनायन नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो शॉर्ट टॉपिक हो गया, आपको मेन फोकस किस पे करना है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, फिर दोबारा कमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं। ठीक है, धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, ऐसे लिखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। एग्जाम्पल यदि दिखाना है तो ले लीजिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन, परमाणु संख्या होता है कितना, देखिए यहाँ लेते हैं क्लोरीन, परमाणु संख्या होता है 17, इसका निकालेंगे तो 2 8 7 होगा। ये अपना औसतक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। अब जो लेता है, ग्रहण करता है, उस पर माइनस चार्ज लगता है, लेकिन कितना लेगा, तो अपने आप को 8 को बनाने के लिए लेगा, तो और कितना लेगा जी, तो 1 लेगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। चलिए दूसरा चीज समझते हैं इसमें। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, तो बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो है वो भास्मिक होते हैं। अब ये भास्मिक क्या होता है, भास्मिक मतलब होता है क्षारीय। भास्मिक मतलब क्षारीय, क्यों, क्योंकि देखिए ये Na+ है। अब इसके साथ चलिए ये वाला लेते हैं, ये Na+ है, इसके साथ जुड़ेगा तो कोई माइनस वाला ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बना लेगा NaOH, और ये जो है भस्म होता है। NaOH ही क्या होता है, तो भस्म होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, तो भस्म होता है। ठीक है, चलिए अब इधर बात करते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे,
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस वाला है ना, अब ये जुड़ेगा तो प्लस वाले के साथ ही, तो ये बना लेगा क्या चीज, HCl, और HCl जो है अम्ल होता है। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जानते हैं। आई होप कि आपको जो है 2 तक क्लियर हो गया होगा। पहला बता रहे हैं कि परमाणु जो होते हैं, धातु के जो परमाणु होते हैं वो धनायन बनाते हैं। दूसरा इसी में, चलो पहले के में बात करते हैं अधातु में, तो अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। दूसरा बात करते हैं धातु में, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरा जानिए, धातु जो है वो जल से अभिक्रिया, देखिए धातु जो है ऐसे लिख देते हैं, धातु जो है, ठीक है, जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं जी, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। चलिए धातु में लिया है सोडियम, तो सोडियम में लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं जल, जल। ठीक है, ये ले लिए। चलिए इधर हम ले लेते हैं 2 गो, बात समझिएगा। चलिए तनी यहाँ पे तनी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ले लिए 2 गो और ये ले लिए 2 गो, 2 गो लिए मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया 2 गो OH हो गया, OH माइनस, और 2 गो जो है H हो गया। ठीक है, और ये 2 गो तो है ही, तो ये बना लेगा क्या चीज, तो देखिए ये बना लेगा 2 गो NaCl, सॉरी ये 2 गो क्या बना लेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 गो जो है NaOH बना लेगा और बच क्या जाएगा, तो हाइड्रोजन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो हाइड्रोजन बच जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। देखिए 2 गो सोडियम है, इसमें से 2 गो OH लेके निकल जाएगा। ठीक है, 2 गो OH लेके निकल गया तो NaOH बना लिया। अब इसमें से 2 गो, देखिए यहाँ लिखने का मतलब 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो 4 गो हाइड्रोजन, तो 2 गो देखिए 2 गो हाइड्रोजन निकल गया, 2 गो ऑक्सीजन निकल गया, तो केवल 2 गो हाइड्रोजन बचा लो। तो देखिए यही वाला क्या करेगा, ये मुक्त करेगा। बात समझ गए, यही वाला क्या करेगा, ये तो मुक्त करेगा। तो धातु जो है वो जल से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अच्छा वही बात करते हैं अब यहाँ पे। चलो देखो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ध्यान से सुनो। अब अधातु जो है क्या करता है, जल से अभिक्रिया करके। ठीक है, तो अभी देखिए चलिए जल लिख देते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अधातु मतलब क्लोरीन को लेते हैं, ठीक है, जल ले लेते हैं ये। ठीक है, अब बताते हैं इसमें कि ये टूटेगा तो एगो OH माइनस में टूटेगा और एगो H प्लस में टूटेगा। ठीक है, तो अब कुछ मुक्त करने लायक तो बचेगा ही नहीं, और अगर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कुछ तो मुक्त करने वाला नहीं होगा। अच्छा क्यों, क्यों जुड़ेगा ये H प्लस, इसलिए क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, माइनस माइनस तो जाएगा तो एकदम बुझाएगा कि दूर भागेगा एकदम। बात समझे, एक दूसरे से दुश्मनी रहता है, एक ही जाति का रहा है, तो इसलिए क्या रहता है, दुश्मनी रहता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आई होप कि आपको जो है क्लियर हो रहा होगा। बार बार माइक की ओर देखना पड़ रहा है कहीं ऑफ ना हो जाए, पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जल के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, अधातु के साथ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, अधातु जल से अभिक्रिया करके कुछ नहीं करता है। ठीक है, अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो अवकारक होती है। धातुएं क्या होती हैं, तो अवकारक होती है। और अधातुएं क्या होती हैं, तो अधातुएं जो है ऑक्सीकारक होती है। अधातुएं क्या होती है, तो ऑक्सीकारक होती है। धातुएं जो होती हैं अवकारक होती हैं और अधातुएं जो होती है ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, 4 गो हो गया। अब बात करते हैं पांचवा क्या बात करना है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो धातु होती है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, धातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, नहीं करती हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, यानी ध्यान से समझो, धातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए धातु हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, धातु कौन सा, Na प्लस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हाइड्रोजन H प्लस ले लेते हैं। अब बताओ प्लस प्लस रिएक्शन करेगा क्या, वो तो दूर भगाएगा एक दूसरे को। इसलिए धातु जो है
वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन अधातु जो है, लेकिन क्या चीज कह रहे हैं, तो लेकिन अधातु जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है। और करके क्या करती है, चलिए ये हो गया अधातु और ये हो गया H+, अब ये दोनों मिल जाएगा, बना लेगा HCl। तो देखिए अब ये डायरेक्टली तो बनाएगा नहीं, ये साझा करके बनाता है। तो साझा करने के फलस्वरूप जो बनता है उसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, तो यौगिक बनाती है। ठीक है, देखिए 5 गो चीज हम लोग पढ़े हैं, और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए जो है ज्यादा देर का वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा ही वीडियो, इसलिए इतना मैं इतना चीजों को जो है क्लियर करा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातुएं अवकारक होती हैं, अधातुएं अक्षीकारक होती हैं। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो यहाँ तक बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।